नमो नमः। आज हम लोग रुचिरा 3 से तीसरा पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। यह एक निबंध रूपी पाठ है और इसका मूल थीम जो है, मेन थीम जो है वह डिजिटल इंडिया है, जिसमें विज्ञान की प्रगति के बहुत सारे पहलुओं को छुआ गया है और जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे जीवन को इंटरनेट ने बहुत ही सरल बना दिया है, बहुत ही आसान बना दिया है। हमारे बीच जो डिस्टेंस हैं, जो दूरियां हैं शहरों की, दूर के जगहों की, उसको भी बहुत कम कर दिया है। तो इन्हीं सारी सुविधाओं के बारे में, इन्हीं सारी क्रियाकलापों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे, जिसे यहाँ पर बहुत ही सरल संस्कृत में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। अद्य अर्थात आज संपूर्ण विश्व मतलब पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। किसकी चर्चा? डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य मतलब इस, पदस्य मतलब शब्द का या पद का, कः भावः क्या भाव है, क्या अर्थ है, इति मनसि यह मन में, मनसि अर्थात मन में, जिज्ञासा अर्थात प्रश्न, सवाल, उत्पद्यते उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। इस पद का क्या अर्थ है, क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है या मन में सवाल उत्पन्न होता है। किस पद का? डिजिटल इंडिया का। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन होने से, काल मतलब समय और परिवर्तनेन मतलब बदलने से, तो समय के बदलने के सह मतलब साथ, समय के बदलने के साथ मानवस्य अर्थात मानव की अर्थात मनुष्य की, हम मनुष्य की आवश्यकता अपि, आवश्यकताएं भी परिवर्तते मतलब बदलती हैं। क्या कहने का तात्पर्य है कि समय के बदलने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का, आदान प्रदानम मतलब ग्रहण करना और देना। क्या ग्रहण करना? ज्ञान का ग्रहण करना और ज्ञान का देना। मौखिकम आसीत्, कैसा था? मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या भी श्रुति परंपरा के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा का मतलब है सुनने के माध्यम से, सुनकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। अनंतरम मतलब उसके बाद, तालपत्रोपरि, तालपत्र जोड़ ऊपरी, तो ताल के पत्तों पर, ताड़ एक वृक्ष होता है खजूर के पेड़ की तरह, किंतु वह चिकना होता है। तो ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज पत्रोपरि मतलब भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरब्धम मतलब शुरू हुआ। परवर्तनी काले कर्गदस्य, परवर्तनी काले मतलब बाद के समय में, काले मतलब समय में, कर्गदस्य अर्थात कागज, लेखन्याः अर्थात कलम, तो कागज के और कलम के, च आविष्कारेण, च से और हो गया, कागज और कलम के आविष्कारेण मतलब आविष्कार से क्या हुआ? सर्वेषाम एव, सर्वेषाम एव का मतलब हुआ सबके ही, एव मतलब ही, सबके ही, मनोगतानाम मतलब जो मन के अंदर हैं, क्या हैं? भावानाम, भाव हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, तो सबके मन में ही जो भावनाएं हैं, कर्गद ऊपरी कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लेखनम मतलब लिखना, प्रारब्धम मतलब शुरू हुआ, आरंभ हुआ। तनी काले मतलब बाद के समय में कागज के और कलम के आविष्कार से सबके ही मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्रस्य मतलब, टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर और स्य लगा है इसलिए का, टाइपराइटर के होगा क्योंकि के आविष्कार बनेगा, तो टाइपराइटर के आविष्कार से, आविष्कारेण अर्थात आविष्कार से, तु अर्थात तो, लिखिता सामग्री मतलब लिखी हुई सामग्री, लिखी हुई चीजें, टंकिता सती
क्योंकि टाइप की हुई थी, वह टाइप की हुई होने से बहुकालाय मतलब बहुत समय के लिए, बहुत दिनों के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षिता मतलब सुरक्षित, अतिष्ठत अर्थात रही, सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधेः मतलब है विज्ञान संबंधी तकनीकी, वैज्ञानिक प्रविधेः अर्थात विज्ञान संबंधी तकनीक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, प्रगति यात्रा मतलब उन्नति की यात्रा, विकास की यात्रा, पुनरपि मतलब फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सर्वाणि कार्याणि अर्थात सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक मतलब कंप्यूटर नाम के यंत्र से, यंत्र से साधितानि भवन्ति संपन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक, तो समाचार पत्र और पुस्तक भी कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, तो समाचार पत्र पढ़े जाते हैं और पुस्तक लिखे जाते हैं, किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, कर्गद जोड़ उद्योगे मतलब कागज के व्यापार से, कागज के व्यापार में सप्तमी है, कागज के व्यापार में, कागज के जो कारोबार में और कागज के व्यवसाय में वृक्षाणाम वृक्षों की उपयोग होने से, उपयोगेन उपयोग होने से, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म वृक्षों को काटा जाता था। कागज तो पेड़ों से ही बनते हैं, इसलिए कागज की बहुत ज़्यादा जब आवश्यकता होती थी तो बहुत से पेड़ों को काटा जाता था। परम माने परंतु, किंतु संगणकस्य कंप्यूटर का अधिकाधिक बहुत ज़्यादा प्रयोगेण प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों को कर्तने न्यूनता भविष्यति वृक्षों की कटाई, वृक्षाणाम कर्तने मतलब वृक्षों की कटाई में न्यूनता मतलब कमी, भविष्यति इति विश्वासः कमी होगी ऐसा विश्वास है। पहले क्या होता था कि कागज के कारोबार से पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होती थी, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इस प्रकार से, अनेन अर्थात इस प्रकार से, पर्यावरण सुरक्षायाः षष्ठी एक वचन, पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में, दिशा में महान बहुत ऊंचा, ऊपर, उपकारो मतलब उपकारः भविष्यति उपकार होगा। पर्यावरण दिवस कब है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अभी आगामी आने वाला है। तो पर्यावरण सुरक्षायाः षष्ठी एक वचन, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। आगे देखिए, अधुना मतलब आजकल, आपणे अर्थात दुकानों में, आपण मतलब बाजार में या दुकानों में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता मतलब नेसेसिटी, अनिवार्यता आवश्यकता न अस्ति नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सब ने सभी जगह, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, रूप्यकाणां अर्थात रुपयों का, स्थान जगह, गृहीतवन्तः मतलब प्राप्त कर लिया है, ले लिया है। किसने ले लिया है रुपयों का स्थान? तो कार्ड ने ले लिया है। कौन से कार्ड? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड ने रुपयों का स्थान सभी जगह ले लिया है। वित्तकोशस्य मतलब बैंकस्य, बैंक के, चापी च जोड़ अपि, तो बैंकों के भी, अपि माने भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर से, संपाद्यन्ते मतलब होते हैं। बैंकों के भी सभी कार्य आजकल कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधाः मतलब बहुत प्रकार के, अन्य प्रकार के, अनुप्रयोगाः अनुप्रयोग कहते हैं ऐप को। मुद्राहीनाय मतलब, मुद्रा मतलब
मुद्रा किसको कहते हैं? रुपये पैसों को। तो रुपयों पैसों के बिना, हिनाय मतलब उसके बिना, किसके बिना? मुद्रा के बिना, रुपयों के बिना, रुपयों पैसों से रहित, विनिमयाय, विनिमयाय विनिमय कहते हैं किसको? ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, या तो हम लेते हैं या हम किसी को देते हैं पैसे, तो उसी को बोलते हैं विनिमय। तो विनिमयाय मतलब लेन देन के लिए। तो कैश रहित, कैशलेस, मुद्राहीनाय, विनिमयाय मतलब रुपयों पैसों से रहित लेन देन के लिए सहायक हैं। कौन सहायक हैं? तो ऐप्स सहायक हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, इत्यादि ऐप्स जो हैं वह बिना पैसों के भी, रुपयों पैसों के बिना भी लेन देन में सहायक हैं। यह तात्पर्य है इस वाक्य का। आइए आगे देखिए। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत। कुत्रापि, कुत्र जोड़ अपि, कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत, यात्रा करनी है। किसी को भी कहीं भी अगर कोई यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, क्या? रेल यान यात्रा पत्रस्य मतलब रेल के टिकट की, और वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य न अस्ति मतलब उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। सर्वाणि पत्राणि मतलब सभी पत्रों को, सभी प्रकार के टिकट को, अस्माकं अर्थात हमारे, चलदूरभाषयन्त्रे अर्थात मोबाइल में, सप्तमी एक वचन, ईमेल इति स्थाने ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, सुरक्षितानि सुरक्षित, और भवन्ति अर्थात होते हैं, यानी मतलब जिनको, किनको? इस प्रकार के टिकट को, संदर्श्य अर्थात दिखाकर, वयम अर्थात हम लोग, हम सब, सौकर्येण मतलब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के, आराम से, यात्रायाः मतलब यात्रा का, षष्ठी एक वचन, आनंदम गृह्णीमः आनंद करते हैं या आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के। किसकी वजह से? तो इस डिजी भारतम की वजह से। चिकित्सालये अपि मतलब हॉस्पिटल्स में भी, चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, उपचारार्थम अर्थात उपचार के लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए, रूप्यकाणाम अर्थात रुपये पैसों की, आवश्यकता अद्य, आवश्यकता जोड़ अद्य मतलब आजकल, आवश्यकता न अनुभूयते अनुभूति नहीं होती है, मतलब रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। कहाँ? हॉस्पिटल्स में भी। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, कार्ड माध्यमेन मतलब कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क प्रदातुं शक्यते मतलब शुल्क दिया जा सकता है, फीस दी जा सकती है। तद दिनम वह दिन, तद दिनम अर्थात वह दिन, न अति दूरम, न अर्थात नहीं, अति दूरम मतलब बहुत दूर, तो वह दिन बहुत दूर नहीं है। यदा अर्थात जब, वयम अर्थात हम, हस्ते मतलब हाथ में, एकमात्रम एकमात्र सिर्फ एक, चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्रम अर्थात मोबाइल, आदाय, आदाय अर्थात लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य को, साधयितुम अर्थात करने में, समर्थाः मतलब सफल या समर्थ, योग्य, भविष्यामः होंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में सिर्फ एक मोबाइल को लेकर सभी कार्य को करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, योग्य होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम, वस्त्र पुटके अर्थात जेब में, पॉकेट में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यन्योः, पासबुक और चेक बुक ये अकाउंट से, जो पैसे रखने वाले अकाउंट्स होते हैं बैंक में, उससे संबंधित शब्द हैं जो
अकाउंट होता है उसी को पासबुक कहते हैं, और चेक बुक जिससे पेमेंट की जाती है लिखकर उसको कहते हैं। तो इत्यन्योः द्विवचन, क्योंकि दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है इसीलिए इत्यन्योः, यनयोः मतलब इन दोनों की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी, भविष्यति अर्थात होगी। पठनार्थम अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तकों की, और समाचार पत्राणाम मतलब अखबारों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता आवश्यकता नेसेसिटी समाप्त प्राया भविष्यति लगभग समाप्ति, समाप्त प्राया मतलब लगभग ही समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिकायाः मतलब कॉपी की, कर्गदस्य वा और कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, और नए ज्ञान के खोज के लिए डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए कॉपी की, कागज की, और नए ज्ञान को खोजने के लिए डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, जिस रास्ते को हम नहीं जानते हैं, जो अनजान है हमारे लिए रास्ता, तो ऐसे मार्ग के ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मतलब गाइड की, और मानचित्रस्य मतलब मैप की, नक्शे की, आवश्यकतायाः आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति भी, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, भविष्यति अर्थात होगी। तो अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए भी हमें गाइड की, मैप की जरूरत नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सभी कार्य एक ही यंत्र के द्वारा हम कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल से कर सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम, शाक आदि क्रियार्थम अर्थात सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, सब्जी आदि चीज़ों को खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम मतलब फल को भी खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु मतलब गेस्ट हाउस या होटल्स में रूम बुक करने के लिए, कक्षम अर्थात कमरे। सुनिश्चितम कर्तुम बुक करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए अर्थात वहाँ की फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय कॉलेज और स्कूल में भी शुल्क प्रदातुम फीस देने के लिए। किम बहुना और अधिक क्या कहा जाए, दान भी, दानम अपि अर्थात दान भी, दातुम देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रम एव सिर्फ मोबाइल ही, अलम मतलब पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसको एक बार और समझा देती हूँ कि साग सब्जी की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, या गेस्ट हाउस में रूम बुक करने के लिए, हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे देने के लिए, कॉलेज स्कूल में भी पढ़ाई की जो फीस दी जाती है वो सब देने के लिए, और तो अधिक क्या कहा जाए, दान देने के लिए भी सिर्फ एक ही यंत्र काफ़ी है, पर्याप्त है, और वह है मोबाइल। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि, डिजि भारत मतलब डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में, अस्यां दिशि, दिशि दिशा में सप्तमी एक वचन, इस दिशा में हम भारतीय, वयम मतलब हम, भारतीयाः मतलब भारतीय, बहुवचन है भारतीयः का, द्रुतगत्याः मतलब तेजी से, तृतीया एक वचन, अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पाठ खत्म होता है। अगर आपको किसी शब्द में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मुझे बताने में प्रसन्नता होगी। प्रश्न अभ्यास मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नमो नमः, पुनः मिलामः। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।